कस्टमर को कन्विंस कैसे करें? बिना कन्विंस का लड़की भी नहीं पटती है। लड़का पटाना है तो उसको कैसे कन्विंस करना वो लड़की को मालूम होना चाहिए, और लड़की पटानी है तो उसको कैसे कन्विंस करना लड़के को मालूम होना चाहिए कैसे करना। हर दिन आपका बॉस का मूड एक जैसा नहीं रहता, एक दूसरे को कन्विंस करके मैनेज करके ही जिंदगी चलती है। आपको जब तक कन्विंस नहीं करने आएगा, मैनेज नहीं करने का, आप ऑर्डर की बात छोड़ो ना, आप जिंदगी भर फोन लेकर के टिप टिप करते रह जाओगे, एक ऑर्डर नहीं ले सकते। तो कन्विंस जिसने करना सीख लिया, मैनेज करना जिसने सीख लिया, वही तो सिकंदर बन जाता है, वही तो लीडर बन जाता है। टीम लीडर वही होता है, टीम लीडर वही होता है जो सबको कन्विंस करके चलता है, सबको कोऑपरेट करके चलता है, सबको मैनेज करके चलता है। नहीं तो सब लोग लीडर क्यों नहीं बन जाता है? सब लोग प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन गया? सब लोग मैनेजर क्यों नहीं बन जाता है? सब लोग जीएम क्यों नहीं बन जाता है? एक ही बार कोई जीएम पोस्ट पर नहीं जाता है। तो कन्विंस करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आपके सामने एक सवाल आता है, ठीक है, आपके सामने सवाल क्या क्या आता है जब आपके पास कस्टमर पे बात करते हो? तो कस्टमर बोलता है कि कस्टमर बोलता है कि आपने कॉल किया, ठीक है, आपने कॉल किया कस्टमर को, ठीक है, तो कस्टमर क्या बोलता है कि आप बात करना है सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर। सॉरी सर, क्या मैं आपसे 1 सेकंड बात कर सकती हूँ? हमको लाइफ में 2-3 चीज बोलना आना चाहिए। क्या क्या बोलना चाहिए? सॉरी, थैंक यू। हाँ, ये आपको जिसको बोलने आ गया सॉरी, थैंक यू, सॉरी, थैंक यू, बस अब उसने जिंदगी में गुड मॉर्निंग सबको कन्विंस कर लेगा। क्या कर लेगा? कन्विंस। 2 ही वर्ड पे दुनिया टिकी है, सॉरी, थैंक यू, सॉरी, थैंक यू, ठीक है, बस। सॉरी का मतलब होता है सराउंडिंग, सॉरी का मतलब है सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ सॉरी बोल देने से हमारे चारों तरफ का वातावरण जो है हमारे तरफ हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारे तरफ। सॉरी बोल दो, देखो पूरा क्लाइमेट आपके तरफ हो जाएगा, समर्पण हो जाएगा। और थैंक यू बोल दो तो लगेगा दुनिया जो धन दौलत से भरी हुई है। तो आपको क्लाइमेट भी चाहिए, धन दौलत भी चाहिए। तो आप अगर क्लाइमेट भी चाहिए, धन दौलत भी चाहिए, खुशबू भी चाहिए, ऐश भी चाहिए, जिंदगी में हर कुछ चाहिए, तो सॉरी और थैंक यू बोलना सीख लो। लेट आए तो सॉरी सर, आज थोड़ा 5 मिनट लेट आऊंगी, सॉरी सर, थोड़ा कोई परमिशन दे दिया आपको, थैंक यू, कोई जगह दे दिया बस में जा रहे, थैंक यू सर, कोई आपको सीट नहीं दे रहा, खाली बोल दीजिए सॉरी सर, मेरे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको सीट मिल जाएगी। तो सॉरी में कितनी ताकत है, थैंक यू में क्या ताकत। आप इसका यूज नहीं करते हैं तो आप कन्विंस क्या करोगे? किसी को लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर घमंड है, आपके चेहरे पर हंसी नहीं आती, आपके चेहरे पर गुस्से नहीं आता है, आपका कुछ इमोशन ही नहीं होता है, आप रिएक्शन नहीं होते हो, एक्शन नहीं लेते हो, कुछ सोचते हो वो कुछ करते नहीं हो, तो लाइफ में कुछ नहीं हो। इसका मतलब सॉरी आपको बोलने नहीं आता, थैंक यू आपके निकलता नहीं है, तो लाइफ में आप कोई भी किसी चीज को कन्विंस नहीं कर सकते हो। आपके पास ऑर्डर आ गया, फोन करता का सर, फोन नहीं उठाते डर के मारे, क्या फोन करना? उसके फोन करने से पहले सॉरी वर्ड बोल दो ना, सर सॉरी अभी थोड़ा सा 1-2 दिन लेट होगा सर, इसलिए मैं आपको फोन कर रही हूँ, तो उसका पूरा गुस्सा शांत हो जाएगा। अब सॉरी ही आपने बोल दिया, पूरी सरेंडर ही बोल दिया आपने, तो बचा क्या? आपने खुद को सरेंडर बोल दिया, तो वो क्या करने वाला है? बात समझ में? तो आप सॉरी नहीं बोलते हो, इसलिए हम लोग को क्या करना, जिसे ही कॉल करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, जैसे उसने लिफ्ट किया, सॉरी सर आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बोलिए मैडम, बोलो सर, मैं आपके सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग कॉल किया था, रिगार्डिंग आपका एक इंक्वायरी आया था मेरे को, तो क्या ये आपका रिक्वायरमेंट है क्या? तो आपसे बहुत अच्छा से बात करेगा, तो फिर आप जाते जाते फोन रखते, थैंक्स फॉर अटेंड द कॉल सर, आपने कॉल, आपसे मैं बहुत अप्रिशिएट हुआ, इसके लिए धन्यवाद।
हैव ए नाइस डे, ये बोलने में आपको 2 मिनट लगेगा और सामने वाला गदगद हो जाएगा, फिर आपसे दोबारा बात करने की कोशिश करेगा। साउंड इतना निकालिए, ज्यादा लाउडली भी नहीं निकालना, ज्यादा स्लो भी नहीं निकालना, ऐसा साउंड निकालिए कि हाँ क्या बोल रहे हैं क्या, तो आज सामने वाला भी इरिटेट होता है। साउंड इतना ही निकालिए जो ना कड़वी हो और ना ज्यादा मीठी हो, नॉर्मल साउंड निकलना चाहिए आप जब बात करते हो, ठीक है। वो आपको सामने वाले से सीखना चाहिए ना कि आप फोन लगा दिए और कभी भी कॉल करते तो हूँ नहीं करने का, यस सर, जी सर, यस मैडम, जी मैडम, यस मैडम, जी मैडम, मतलब आप हूँ का मतलब वो फोन तक नहीं जाता, आप अपने आप को सुन रही हो, आपका माइंड जो है कहीं और डाइवर्ट है। हूँ का मतलब होता है कि जैसे गांव में जब दादा दादी हमको कहानियां लोरियां सुनाते तो हम पुकारी भरना बेटा, एक राजा थे, एक रानी थी, पता था कि हूँ के जगह उसकी नाके बज रही है और दादा दादी उसको सुनाते चले जा। अरे सो गया क्या बेटा? जब वही बच्चा जी जी बोलता था, यस जी, यस जी, तो उसको समझ में आता था कि सुन रहा था। आज के बाद यस जी कस्टमर के साथ होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यस जी होना चाहिए, यस जी, ठीक है। आप भी पहले यही वर्ड को यूज करती थी, अभी चेंज हो गया सर। ये भी आज बोलने पर भी वही वर्ड यूज करती है। ये वर्ड जो है हमारे को निंद्रा में लेके जाता है, हमारे माइंड सेट को दूसरे जगह लेके जाता है, ठीक है, ठीक है ना। अपने हस्बैंड से भी बात करो, जी बात करो, अपने फादर से बात करो, जी बात करो। तुम्हारी मम्मी कुछ बोले, हूं का मतलब कि तुम्हारा अहंकार है अंदर, हूं का मतलब अहंकार, समझ में? हूं जो वर्ड निकालता है ना, जिसे कोई गुस्सा में रहता ना, इसका मतलब वो जो आदमी सामने वालों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, उसकी बातों को फोकस नहीं कर रहा, तो कन्वेंस का खाक करोगे, ठीक है। तो कन्वेंस करने के टाइम में आपको पूरी तरह से उसके प्रति समर्पण होना पड़ेगा, उसके प्रति पूरी तरह से आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट बोलता है कि हमको ये चाहिए, आपको ब्रांड की जब बात आती है, ठीक है, तो ब्रांड पर आपको कैसे सर्व करना चाहिए। जैसे कोई बोलता है कि हमको गेट्स इंडिया का चाहिए या डनलप का होज पाइप चाहिए या हमको इसी कंपनी का चाहिए जो पहले से है, ठीक है। सब लोग बोलेगा कि हमको पहले से जो है वही चाहिए, ठीक है। अब एक चीज बताइए, तो सामने वाले से यही सवाल करना, ठीक है, सर आप उस कंपनी में, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, कितने साल से कर रहे हो सर? तो बोलेगा ना इतने साल से। सर आपके पहले भी उस पोस्ट पर दूसरा कोई था सर? जी। तो कैसे कन्विंस करना? वो सीट पर कोई दूसरा था ना सर पहले से, था कि नहीं था? ये चेयर थी, इस चेयर पर कोई पहले से बैठा था ना सर? नहीं बैठा था। अगर वो सीट खाली नहीं किया होता तो आप क्या वहां पर बैठते सर? नहीं। वो सीट आपको मिली होती? नहीं। अच्छा, किसी ने किसी को डॉक्टर बनाया, फिर कोई नया स्टूडेंट आया, उसको बोला नहीं नहीं पढ़ा सकता, नहीं तो जिसको मैं पढ़ाया था वो डॉक्टर ही उसका चला जाएगा, तो क्या आपके बच्चे डॉक्टर बन पाएंगे? नहीं। उसी से जवाब पूछ देना। जिस टाइम में डनलप आया था, आज डनलप नहीं है। गेट्स इंडिया आया था, उसके बाद में पॉली हो जाया, बहुत सारी कंपनी आई, उससे बेहतर काम कर रहे। एल&टी पहले था, उससे बाद में नागार्जुना कंस्ट्रक्शन आया, HCC आया, वो सब काम कर रहे ना। अगर आप भी मान लीजिए आपका बेटा है, पढ़ लिख करके कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी चालू करना चाहता है, तो जिस दिन वो कंस्ट्रक्शन कंपनी चालू करेगा उसको कोई ऑर्डर ही नहीं देगा, सब लोग नागार्जुना कंस्ट्रक्शन को देंगे, सब लोग एल&टी पे देंगे, तो आपका बेटे का फ्यूचर क्या होगा? आप जब अपने बच्चों को इंजीनियर करा रहे हो, डॉक्टरी पढ़ा रहे हो, तो आप कुछ सोच के पढ़ा रहे हो कि ये भी ऐसा करेगा। रिलायंस के पहले टाटा था, मोटरोला था, और इसके पहले और भी कंपनियां थी, नोकिया थी, आज है क्या सर? उससे भी अच्छा फीचर्स देकर लेकर गया और कंपनियां,
पहले बिरला का नाम होता था, आज बिरला है क्या? आज अडवाणी है, अंबानी है। आज से कई साल पहले पेट्रोल पंप पर काम करते थे तो उनका हिस्ट्री देखोगे, उनका फीचर्स देखो, उन्होंने क्या किया, आपको फ्री में रिलायंस का सिम दिया, तब आप उनको सर्विस दे रहे। इसलिए हर आदमी को आपको कन्विंस करना आना चाहिए। आप सीधा बोल दोगे अपने मैनेजमेंट, सर वो तो बोल रहा कि हमको ऐसा ऐसा ही चाहिए, तो क्या करना? तो फिर आप जब सर ही सब कुछ कर लेते तो आपका क्या इंपॉर्टेंट है? आप किस लिए रखे गए हो? कंपनी में वो ऑपरेटर का काम भी मालिके कर लेगा, डिस्पैच भी मालिके कर लेगा, तो बाकी लोगों का क्या परफॉर्मेंस है? सब लोगों का दिया गया है कि आप अपने जगह पे अपना परफॉर्मेंस को निभाइए। अगर आप परफॉर्मेंस निभाने में सक्षम नहीं हो तो लाइफ में क्या कर सकते हो? जो आपको काम मिला, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलता, वही कहीं काम करते हो तो दूसरा काम क्या करोगे? समझ आ गया? तो कन्विंस करने आना चाहिए। मेल्टिंग सब कुछ का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। सब आदमी हो चाहे औरत हो चाहे कोई वस्तु हो, सबका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। सबको एक जो है एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ को पूरी तरह से फंसना ही पड़ेगा। उसको फंसाने का भी तरीका होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। तो कस्टमर क्यों नहीं आपके पास आएगा? आप क्या करते हो? आपको क्या करना चाहिए? जितना आप कॉल करते हो बुक पर लिखते जाओ। आज का डेट लिख दो, जैसे आज डेट है 6/8, आज हमने कितना कॉल किया, इनकमिंग किया, आउटगोइंग कितना आया, आप लिखते जाओ। बाद में सबको टाइम मिलता है तो मैसेज डाल दो, आपका वेबसाइट का डाल दो www.sanjayflux.com, मैसेज डालो। व्हाट्सएप नहीं है तो देखेगा तो फिर आपके पास आएगा। और फिर कभी मान लीजिए आपके ऑफिस में करंट नहीं रहता है, कभी खाली रहते हैं, कभी फेस्टिवल आया, मैसेज डालो। आपके पास आपके वेबसाइट पर आया, आपके घर पे कोई आया तो कुछ आपसे उसकी जरूरत ही तभी तो आया ना, बिना जरूरत का तो नहीं आया। तो जरूरत थी, आप नहीं तो दूसरे से ले लिया, जरूरत थी। लेकिन वो भी जरूरत है, लेकिन वो आप कहीं दुकान पे जाते हो, राइट? आप किधर दुकान पे जाते हो, आपको सूट लेना होता है, कपड़े लेना होता है, कुछ भी लेना होता है, तो रास्ते में एक यहाँ पर शटर है, एक यहाँ पर शटर है, एक यहाँ पर शटर है, एक यहाँ पर शटर है। पहले जो आया उसके पास जाते हो, फिर दूसरे वाले के पास जाते हो, तीसरे के पास जाते हो। तो पहले वाले के पास जाके कोई ना कोई आपका ड्रेस मटेरियल समझ में आ जाता है, बोलिए सर इसको रखो, हम आती हूँ आप। फिर इसके पास जाते हैं, बोलते रखो सर मैं आता हूँ, यहाँ पर तो रखो सर मैं आता हूँ। 5 जगह पर जाती हूँ एक कपड़ा लेने के लिए, लेकिन जब 5 को आपको क्या करते हो, देखते हो कि रेट क्वालिटी, फिर आपको माइंड में आता है कि जो आपको पसंद आता, फिर भाग करके आप तो पहले वाले पर जा सकते हैं, आप दूसरे वाले के पास जा सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा लास्ट वाला ही दे दिया तो फिर आपके साथ डन कर देते हो। क्या होता है? तो आपके पास जब कस्टमर आते हैं तो आपको ही केवल आपका ही कॉल नहीं जाता है, क्या होता है 100 लोगों का कॉल जाता है, 100 लोग को उसको कोटेशन देते हैं। आप समझ में आया जी? बात समझ में आया? आपके पास केवल इंक्वायरी नहीं आता, क्योंकि इंडिया पर जितने भी लोग पैसे दे रहे हैं सबको जाता है और सब लोग कॉल करते हैं। जो जितना ज्यादा उसको बताएगा, उसको नीड को समझेगा, उसको जरूरत क्या है समझाएगा, कन्विंस करेगा, वो कस्टमर उसके पास होती ऑर्डर देगा। ठीक है? तो कन्विंस करने के लिए कस्टमर को आपको सॉरी थैंक्स और किसी कोई भी आज के डेट में फ्री नहीं बैठा है। जरूरत आपको है, ना कि कस्टमर को। जरूरत आपको है। आप सेल टमाटर की टोकरी लेकर के बंडी लगा के आप बैठी हो, शाम तक नहीं बेचोगी तो आपका टमाटर सड़ के वापिस आने वाला है। सब्जी लेके गए हो आपको जरूरत है, आपको कन्विंस करके बेच के आना है, चाहे प्रॉफिट पे बेच दो। आप बिजनेस लगा के बैठे हो, आप कंपनी लगा करके बैठे हो, तो बेचना आपकी जिम्मेदारी है। डेली ऐसा आप आओगे या जाओगे, कोई ऑर्डर नहीं पकड़ोगे तो मतलब नहीं आपको रख करके कुछ आउटपुट नहीं आएगा। सुबह से शाम तक आओगे जाओगे तो क्या? तो हमारा फोकस होना चाहिए कि डेली भी जो भी पुराना कस्टमर को हम पहले आते ही क्या करना चाहिए, पुराने कस्टमरों को कम से कम 5 कस्टमरों को डेली कॉल करो आपका लिस्ट में से।
डेली नए को पकड़ो, जितने भी कोटेशन आप दिए सबको कॉल करो। हमारा फोकस होना चाहिए डेली हम कितना कोटेशन देते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, डेली हम ऑर्डर कितना कन्वर्ट करते हैं, कितना कस्टमर को कन्वेंस करते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।